हेलो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का करियर विनर पे स्वागत है। आज हम यूपीपीसीएस का प्रैक्टिस सेट 2 देखने जा रहे हैं, क्योंकि 14 मई को एग्ज़ाम होने जा रहा है प्री का। तो आप लोग इसे ज़रूर बनाइए और देखिए मेरा कितना सही हो रहा है, और कमेंट भी आप लोग कर सकते हैं कि कितना हम 150 क्वेश्चन में कितना सही कर पा रहे हैं। चलिए दोस्त, फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा शुरू की गई तो कहाँ की गई? ये वाराणसी से डिब्रूगढ़ जल मार्ग पर हुआ है। अगला क्वेश्चन है, देश के सबसे बड़े बायो एनर्जी प्लांट की स्थापना की गई पंजाब में। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2023-24 के संदर्भ में निम्नलिखित को सम्मिलित करना है। रक्षा मंत्रालय, तो रक्षा मंत्रालय कितना खर्चा होगा रक्षा मंत्रालय पे? तो 5.95 लाख करोड़, और सड़क परिवहन पे 2.70 करोड़, रेल मंत्रालय पे 2.41, गृह मंत्रालय पे 1.96। तो ये आंसर। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में भारत विश्व में विदेशों से धन प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता रहा। इस संदर्भ में भारत द्वारा प्राप्त धनराशि की मात्रा कितनी थी? तो ये 100 बिलियन थी। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहले इलेक्ट्रिक एसी डबल डेकर बस का संचालन करने वाला पहला शहर कौन बना? तो पहला शहर मुंबई है। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में पहली यूथ 20 इंसेप्शन बैठक कहाँ संपन्न हुआ? तो ये गुवाहाटी में संपन्न हुआ। अगला क्वेश्चन है, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत फरवरी 2023 में पर्यावरण जलवायु निरंतरता से संबंध कार्य समूह की पहली बैठक कहाँ संपन्न हुई? तो ये कहाँ संपन्न हुई? बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश दिवस समारोह 2023 के संबंध में सही कथन बताना है। इसमें है, फर्स्ट में है कि इसका शुभारंभ 24 जनवरी 2023 को अवध शिल्प ग्राम लखनऊ में हुआ। ये सही है। इस समारोह की थीम वाइब्रेंट उत्तर प्रदेश है। ये गलत है, केवल एक सही है। हाल ही में देश से विलुप्त हो चुके चीतों का मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में पुनर्वास किया जा रहा है। सितंबर 2022 में ये चीते किस देश से लाए गए? तो ये लाए गए हैं नामीबिया से। अगला क्वेश्चन है, विश्व के सबसे बड़े नवाचार केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये हैदराबाद में की गई है। अगला क्वेश्चन है, सही सम्मिलित कौन नहीं है वो बताना है। तो उदय यानी UDAY विद्युत वितरण करने वाली कंपनियों का वित्त पोषण है। सही है। हृदय विरासत वाले शहरों का संरक्षण और पुनर्जीवन, ये भी सही है। अमृत शहरों में मूलभूत संरचना सुधार। स्वच्छ भारत मिशन शुद्ध पेयजल, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विरासत शहरों के समग्र विकास के लिए चुने गए 12 हृदय शहरों में नहीं है? तो 12 हृदय शहरों में कौन नहीं है? आगरा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, देश के बड़े राज्यों के समूह में भारत के किस राज्य ने वर्ष 2020-21 के सुशासन सूचकांक में शीर्ष स्थान पर प्राप्त किया? गुजरात। अगला क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में आयोजित भारत के राष्ट्रीय युवा महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह राष्ट्रीय युवा महोत्सव का 14वां संस्करण था। इसका आयोजन पुडुचेरी में किया गया था। ये गलत है, फर्स्ट सही है। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 की मेजबानी किस राज्य द्वारा की गई? तो किस राज्य के द्वारा? तो ये मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, रायसीना डायलॉग जो मार्च 2023 में संपन्न हुआ का मुख्य विषय कौन सा था? तो इसमें देखना है, प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट, यही सही है। अगला क्वेश्चन है, विश्व युवा कौशल दिवस 2022 का थीम क्या था? तो थीम था ट्रांसफॉर्मिंग यूथ स्किल्स फॉर द फ्यूचर, डी आंसर। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन द्वारा विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2022 जारी किया गया? तो किसके द्वारा किया गया? यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड द्वारा, UNFPA।
अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2022 में जारी की गई विश्व के सर्वश्रेष्ठ 500 सुपर कंप्यूटरों में पहले स्थान पर चयनित कंप्यूटर का नाम क्या है? तो ये है फ्रंटियर। अगला क्वेश्चन है, यस वी कैन एंड टीबी निम्नलिखित में से किस दिवस की थीम थी? किस दिवस की थीम थी? ये विश्व टीबी दिवस की थीम थी। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 का कहाँ संपन्न हुआ? तो ये कोलंबो में संपन्न हुआ। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में आयोजित प्रथम महिला प्रीमियर लीग टूर्नामेंट को किस टीम ने जीता? तो किस टीम ने जीता? ये मुंबई इंडियंस ने। वर्ष 2022 में संपन्न आईसीसी के वार्षिक पुरस्कार समारोह में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर नामित किया गया? तो किसको किया गया? ये बाबर आजम को। विश्व कप हॉकी 2023 में भारत का स्थान क्या था? तो ये 9वां था। अगला क्वेश्चन है, 2022 के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाले भारतीय फुटबॉलर कौन था? तो ये था सुनील छेत्री। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में आयोजित फीफा विश्व कप में कुल कितनी टीमों ने भाग लिया? तो ये 32। वर्ष 2022 में मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी पेले की मृत्यु हो गई, ये संबंध थे किससे? तो ब्राजील से थे। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 की महिला एकल खिताब की विजेता ईगा स्विटेक निम्नलिखित में किस देश से है? ईगा स्विटेक, तो ये है पोलैंड से। महिला एकल यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 किसने जीता? तो ये ईगा स्विटेक ने जीता। अगला क्वेश्चन है, 2022 की विंबलडन चैंपियनशिप में पुरुष एकल विजेता कौन था? तो ये नोवाक जोकोविच था। यूएस ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2022 में पुरुषों के एकल खिताब किसने जीता? तो कार्लोस अल्केराज ने जीता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? तो वैदिक साहित्य ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद है। किस नदी को ऋग्वेद में नदीतामा कहा जाता है? तो नदीतामा सरस्वती नदी को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित महाजनपदों में से किनका संबंध युद्ध के जीवन से था? अवंती, गंधार, कौशल, मगध। तो किसका था? ये था कौशल और मगध, 3 और 4। अगला क्वेश्चन है, मृग सहित धर्म चक्र बुद्ध के जीवन के किस घटना से संबंधित है? किस घटना से संबंधित है? प्रथम उद्देश्य से संबंधित है। महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था। उन्होंने आर्य सत्यों का प्रचार किया। इनमें से बताना है कि कौन सा सही है? तो ये सभी सही है। अगला क्वेश्चन, हृदय का पेसमेकर किसको कहा जाता है? बहुत पुराना क्वेश्चन है। ये साइनोएट्रियल नोड को कहा जाता है, SA नोड को। रक्त में विद्युत तटस्थता बनाए रखी जाती है, ये हैम्बर्गर फिनोमिनोन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे छोटी रुधिर वाहिनी होती है, कौन है? ये केशिका। अगला क्वेश्चन, हिपैनिन जो कि परिसंचरण तंत्र में थक्का जमाने से रोकती है, उत्पन्न होता है ये बेसोफिल्स द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है, अंडाशय प्रोजेस्टेरोन सही है, यूरिसन एंड्रोजन्स, लैंगरहंस के द्वीप, ग्लूकागोन, हृदय का एट्रियल वाल्व, सिक्रिटिन, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, हृदय संपंदन नियंत्रित होता है किसके? इनमें सभी के द्वारा, पेसमेकर द्वारा, वेगस तंत्रिका द्वारा, सिम्पैथेटिक तंत्रिका द्वारा। इसमें अगला क्वेश्चन है, सही जोड़े का चयन करना है। तो पार्किंसन व्याधि, मस्तिष्क विकार, अंधापन, कॉर्पस कैलोसस का अंधपन, स्किज़ोफ्रेनिया, ब्रोका क्षेत्र का अकाइकी होना, आतिडी प्रत्यर्का तथा मूत्राशय की क्रियाओं में वृद्धि, अनुकंपी स्नायु तंत्र की सक्रियता। तो सही जोड़ा कौन है? इसमें फर्स्ट है सही जोड़ा। HDH हार्मोन की कमी से मूत्र परित्याग पर प्रभाव पड़ता है। क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाता है, मूत्र बढ़ जाता है। बच्चे के दूधपान के समय स्तन में दूध का निष्कासन करने वाले हार्मोन का नाम क्या है? यह है ऑक्सीटोसिन। अगला क्वेश्चन है,
हाइपोफाइसिस स्रावित करता है? ये ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन दोनों स्रावित करता है। 47 नंबर है, भारत में राज्यों के गठन के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। राज्यों का निर्माण करने से संबंधित विधेयक अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने में सक्षम होगा। 9 नवंबर 2000 को बिहार राज्य से अलग होकर पृथक झारखंड राज्य बना था। इनमें से कौन सा सही है वो बताना है। तो इनमें से कौन सा सही है? केवल एक ही सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत में नागरिकता से संबंधित है। भारत में एकल नागरिकता को मान्यता प्रदान की गई है, ये सही है। 10 जनवरी 2021 को नागरिकता संशोधन नियम 2019 लागू हुआ। भारत में नागरिकता किसी भी भूभाग सम्मिलित होने पर प्राप्त किया जा सकता है। तो ये 1 और 3 सही है, दूसरा नंबर गलत है, लागू नहीं भी हुआ है। यह किसका कथन है कि मूल अधिकार हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा और तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता है। 49 नंबर क्वेश्चन इसका क्या होगा? ये डॉक्टर एस राधाकृष्णन है। अगला क्वेश्चन है मूल अधिकार के बारे में। मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है, 13 से 35 तक है और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करता है। ये 1 और 3 सही है। मूल अधिकार संविधान 3 में ये जानते हैं, ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करता है। मूल अधिकारों के विषय में प्रावधान अनुच्छेद 13 से 35 है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है 51, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधि की सम्यक प्रक्रिया सिद्धांत को शामिल किया गया है? तो किसके द्वारा? ये 21 के द्वारा। 52 नंबर है। 52 नंबर में है, भारत के उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के तहत किन अधिकारों को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी? समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, आवास का अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार। तो कौन है इसका सही? समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार सही है, विदेश का यात्रा का अधिकार ये भी सही है और आवास का अधिकार ये भी सही है। प्रेस की स्वतंत्रता आर्टिकल 91 के फर्स्ट में है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संविधान के किस अनुच्छेद को समाप्त नहीं किया जा सकता है? तो ये आर्टिकल 21, प्राण और दैहिक की स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन है 54, बताना है, सही उत्तर का चयन करना है। शोषण के मूल अधिकार के अंतर्गत शामिल अधिकारों के बारे में है। मानव देह का व्यापार, ये सही है। बंधुओं मजदूर, सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा नियोजन निषेध मानव अधिकार पर सही उत्तर का चयन करें। मानव देह का व्यापार, बंधुओं मजदूर का निषेध, यौन उत्पीड़न के विरुद्ध महिलाओं के अधिकार, कारखानों और खदानों में बच्चों का नियोजन। तो फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ सही है, के बाद गलत है। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंधों में अभियुक्तों को दोहरे दंड और स्व अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है? तो कौन करता है? यह अनुच्छेद 20। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के बारे में सत्य कथन का चयन करना है। अनुच्छेद 19 में भाषण और व्यक्ति स्वतंत्रता पर से 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, सही है। अनुच्छेद 19 के तहत प्राप्त स्वतंत्रता का अधिकार नागरिक और विदेशी दोनों को उपलब्ध है, ये गलत है। अनुच्छेद 19 1 च के तहत केवल नागरिकों को संपत्ति का अधिकार है, ये भी गलत है, केवल एक सही है। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टिक पर्यावरण और हितैषी नहीं होता है क्योंकि यह जैव अनिर्मीकरणीय पदार्थ है। यह अपघटित होने में कई वर्ष का समय लेता है, यह पूर्णतः जलने में लंबा समय लेता है, यह जल और वायु से अभिक्रिया नहीं करता है। इनमें से बताना है कि कौन सा सही है। तो सही कौन होगा? उपयुक्त में से सभी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक अपने हानिकारक प्रभाव संबंध में सम्मिलित नहीं है? इसमें नहीं है बताना है। सल्फर यौगिक अम्ल वर्षा सही है। नाइट्रोजन यौगिक क्लोरोसिस ये गलत है। हाइड्रोकार्बन कैंसर, SPM कम दृश्यता, यानी कि 58 का क्या हो जाएगा? B। अगला क्वेश्चन है 59, इसमें कूट दिया और प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है।
तो इसमें अल्फा विविधता यह एक पारितंत्र में प्रजातियों की विविधता को दर्शाती है, गलत है। बीटा विविधता यह एक क्षेत्र में विभिन्न पारितंत्रों को संपूर्ण विविधता को बताती है, सही है। गामा विविधता यह विभिन्न पारितंत्र के बीच प्रजातीय विविधता है, यानी एक ही इसमें सही है, केवल बी। अगला क्वेश्चन है सूची 1 और 2 को सूची 1 और 2 से मिलाना है। यूकेलिप्टस, यूकेलिप्टस का क्या हो जाएगा? तो यूकेलिप्टस आवृतबीजी है। अगला क्वेश्चन है साइकस, साइकस क्या है? अनावृतबीजी है। फर्न, फर्न क्या है? टेरिडोफाइटा है। क्लेमिडोमोनास शैवाल है, तो बी आंसर। अगला क्वेश्चन है भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित टाइगर रिजर्व का सही क्रम बताना है। तो उत्तर से दक्षिण की ओर क्या हो जाएगा? कार्बेट है, सरिस्का है, सिमलीपाल है और पेरियार है, तो सी आंसर। अगला क्वेश्चन है सही कथन पहचानना है। परमवीर चक्र विजेता के नाम पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 21 द्वीपों का नामकरण किया गया है। यह नामकरण 23 जनवरी 2023 को पराक्रम दिवस के अवसर पर किया गया है। दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है मिलाना है जद्दूनाथ, जद्दूनाथ सिंह क्या है? तो ये शाहजहांपुर के संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कैप्टन मनोज कुमार पांडे, कैप्टन मनोज कुमार सीतापुर से है और वीर अब्दुल हामिद, वीर अब्दुल हामिद गाजीपुर के है और योगेंद्र सिंह यादव बुलंदशहर के। तो इसका कौन आंसर हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती पर उत्तर प्रदेश में कितने परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर अंडमान और निकोबार के द्वीप समूह को द्वीपों का नामकरण किया गया है? कितने? तो ये 4। अगला क्वेश्चन है सही कथन को पहचानना है। ऑनरेरी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव सबसे कम उम्र में परमवीर चक्र सम्मान प्राप्त करने वाला योद्धा है। योगेंद्र सिंह यादव वर्तमान में जीवित है। उन्हें द हीरो ऑफ टाइगर हिल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सभी सही है इसमें 1 2 3। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत का वायसराय था लॉर्ड डफरिन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित नेताओं में किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की? तो ये विनायक दामोदर सावरकर। अगला क्वेश्चन है भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई उसका नाम क्या था? उसका नाम था जमींदारी एसोसिएशन। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के स्थापना 1784 ईस्वी में किसने की थी? तो किसने की थी? ये विलियम जोन्स ने की थी। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे बोयस चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? तो ये जॉर्ज यूले था। स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों के महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान किससे है? तो ये पूर्वी बंगाल से है, सी। अगला क्वेश्चन है अफ्रीका महाद्वीप के निम्नलिखित देशों पर गौर कीजिए। लीबिया, बोत्सवाना, जाम्बिया, मध्य अफ्रीका गणराज्य। विभिन्न देशों को उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित कीजिए। उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित करना है तो 1 4 3 2 यानी लीबिया होगा, इसके बाद मध्य अफ्रीका गणराज्य होगा, इसके बाद जाम्बिया होगा, बोत्सवाना होगा। अगला क्वेश्चन है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की महान झीलों के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करना है। महान झीलों के अंतर्गत कुल 4 झीलों को शामिल किया गया है। बैफेलो औद्योगिक प्रदेश ह्यूरोन झील के किनारे स्थित है। इसमें से कौन सा कथन सत्य है? दोनों गलत है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित मर्केटर प्रक्षेप का उपयोग जलयानों के लिए किया जाता है। भूमध्य रेखा क्षेत्रों को बोन प्रक्षेप द्वारा दर्शाया जाता है। तो इसमें कौन होगा? केवल 2 ही सही है। अगला क्वेश्चन है मानचित्र पर अंकित रेखाओं के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करना है। आइसोनेफ मेघाच्छादन की समान मात्रा मिलाने वाली रेखा। आइसोपैक पाला गिरने की समान मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। आइसोबात समुद्र के अंदर समान गहराई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। तो उपयुक्त में से कौन सा युग्म संगत है? तो इसमें 1 और 3 सही है।
अगला क्वेश्चन है 77 नंबर। बृहस्पति, तो बृहस्पति के यूरोपा कहते हैं, उपग्रह है, यूरोपा है। और शनि का रिया और अरुण का क्या है, एरियल। और वरुण का लॉरिस। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में मेंटल की अधिकतम गहराई कहाँ तक मानी जाती है, कहाँ तक, तो ये है 2900 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सिलिकॉन, लोहा, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन उपयुक्त तत्वों को उनके क्रस्ट पर पाई जाने वाली मात्रा के आधार पर, तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है, ये हम लोग जानते हैं। तो 3 लोहा, इसके बाद लोहा है, इसके बाद क्या है, एल्युमिनियम है, तब सिलिकॉन है। अगला क्वेश्चन है, अपसादी चट्टानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर गौर करना है। संपूर्ण भूपृष्ठ का 75% भाग इन चट्टानों से निर्मित होता है। गैब्रो और पिच स्टोन अपसादी चट्टान है। निम्नलिखित कथनों को कौन सा सही है, तो कौन सा सही है, इसमें केवल एक ही सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित द्वीपों को क्षेत्रफल के आधार पर बड़े से छोटे क्रम में सजाना है। तो बड़े से छोटे हैं, तो सबसे बड़ा क्या है, बेफिन द्वीप है, उसके बाद ग्रेट ब्रिटेन है, उसके बाद आयरलैंड है, इसके बाद तस्मानिया है, ये आंसर। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु का विस्तार किन अक्षांशों को मध्य माना जाता है, तो ये 45 से 60। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के निम्नलिखित विद्रोहियों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो आरोही क्रम, तो ये हो जाएगा कच्छ विद्रोह, इसके बाद रंपा विद्रोह, इसके बाद कुकी विद्रोह, इसके बाद नागा विद्रोह, बी आंसर। शाही नौसेना विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित विकल्पों पर विचार करें। यह विद्रोह फरवरी 1944 को हुआ था। इस विद्रोह को पंडित नेहरू और महात्मा गांधी द्वारा समाप्त करवा दिया गया। तो इसका कौन सा सही होगा, न तो एक सही है, न तो 2। अगला क्वेश्चन है, उनका स्थापना क्रम के में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले धर्म सभा, इसके बाद मानव धर्म सभा, इसके बाद साधारण ब्रह्म समाज, फिर देव समाज, डी आंसर। सुरेंद्र बंजारे ने निम्नलिखित में से किसे अपनी जाति का पिता कहा था, किसे कहा था, ये हेनरी विवियन डिरोजिया का कहा था। असरसन रीजन है, अहमदिया आंदोलन के प्रवर्तक मिर्जा गुलाम अहमद था। इस आंदोलन में जिहाद का समर्थन किया गया था। कौन सा है, ये सही है, किंतु आर गलत है। भारत में नियोजन अनियत मजदूरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सभी अनियत मजदूर कर्मचारी भविष्य निधि सुरक्षा के हकदार हैं। सभी अनियत मजदूर नियमित कार्य समय और समयोपरि भुगतान के हकदार है। सरकार अधिसूचना के द्वारा यह निर्दिष्ट कर सकती है कि कोई प्रतिष्ठान या उद्योग केवल अपने बैंक खातों के माध्यम से मजदूरी का भुगतान करेगा। 1, 2, 3 सभी सही है, कथन में सभी सही है। अगला क्वेश्चन है, कंपनी के तुलना पत्र है। कंपनी का तुलना पत्र क्या है, ये कंपनी की परिसंपत्ति और देयताओं के आकार और संगठन के बताना संभव है। निजीकरण की निम्नलिखित में से कौन सी रीति सर्वाधिक सर्वांगीण और परिपूर्ण है, तो कौन है, निजी क्षेत्र को स्वामित्व और प्रबंधन का हस्तांतरण, डी आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत में तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित है व्यापार, परिवहन, वित्त, वास्तविक, वानिकी और मत्स्य, कौन है, ये है 1 और 2। वानिकी और मत्स्य के तृतीय क्षेत्र में नहीं है। वित्तीय नीति का संबंध निम्नलिखित में किससे है, तो इसका संबंध कर लगाने और शासन के व्यय से संबंधित नीति है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे के संदर्भ में बताना है। 2023 तक 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त करने का है। 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का नेटवर्क है, माने लक्ष्य रखा गया है। इसका क्या हो जाएगा, दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, अप्रत्यक्ष करों को प्रतिगामी कर व्यवस्था क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, ये सभी आय समूहों पर समान दरों पर लगाए जाते हैं, इसलिए कहा जाता है, बी। अगला क्वेश्चन, किसने भारत में पहली बार व्यय कर लगाने का सुझाव दिया था, किसने दिया था, तो ये
कोल्डोर ने दिया था। अलग मिलान करना है 96 नंबर का उद्योग मंत्रालय। तो उद्योग मंत्रालय थोक मूल्य सूचकांक हो जाएगा इससे। और राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी और वित्त संबंधी रिपोर्ट करता है। वित्त मंत्रालय क्या करता है? तो ये आर्थिक समीक्षा संगठन है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित 5 वर्षीय योजनाओं में किसका मुख्य ध्येय समपोषणीय वृद्धि है? तो किसका है? ब्राह्मी का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कर्तव्यों में से कौन सा एक भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का पालन नहीं किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, इसमें बोला है नहीं। तो ये सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गम का नियंत्रण करना और यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक राजस्व कोष में जमा हो रहा है, ये नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार कीजिए। मंत्रिमंडल सचिव, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, संघीय मंत्रिमंडल सदस्य, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो क्या हो जाएगा? पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा, इसके बाद संघीय मंत्रिमंडल सदस्य, इसके बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तो फिर सचिव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों का आरक्षण प्रावधान किया गया है? किसको? तो अनुच्छेद 330। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं? किस राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, भारत में लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये चयनित किया जाता है। प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई थी, नरगिस दत्त। अगला है, तुलना करना है। तुलना में नए रूप प्राप्त है किसके बारे में? लोकसभा को राज्यसभा से। धन वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक निरस्तीकरण अथवा संशोधन के संबंध में, मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व के संबंध में और अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के संबंध में। इसमें से सही को चुनना है। तो 1, 2 और 3 सही है, 4 गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा के एकांकिक शक्ति को अंतर्गत आता है? कौन आता है? तो ये आता है नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। अगला क्वेश्चन है, अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है, यह घटना कहलाती है? तो क्या कहलाती है? ये बैठ जाना कहता है, यील्डिंग द फ्लोर। अगला क्वेश्चन है, सामान्य वित्तीय विधायन में चयन सम्मिलित, बजट का प्रस्तुतिकरण, बजट पर चर्चा, विनियोग विधेयक को पारित करना, लेखानुदान, वित्त विधेयक को पारित करना, उपयोग, इसमें से चयन करना है। 107 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा 1, 2, 3, 5, 4 नहीं हो जाएगा, सिर्फ ये नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाइड्रोजन बम नाम के संचालन सिद्धांत पर आधारित है, एटम बम नाम के विखंडन पर आधारित है। दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, मिलाना है फ्लिंट कांच। तो फ्लिंट कांच के क्या है? ये कैमरा और दूरबीन लेंस का है। सोडा कांच ट्यूबलाइट और बोतल का है। पायरेक्स कांच प्रयोगशाला में, और ये लास्ट वाला ये आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सही सम्मिलित नहीं है। कौन नहीं सही सम्मिलित है? तो इसमें नहीं, सही नहीं पूछ रहा है। वीडी सावरकर, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस सही, आरसी मजूमदार, देश सिपाही इम्यूनिटी एंड रिवोल्ट 1857, राधाकृष्ण मुखर्जी अवध इन रिवोल्ट, ये गलत है। SB चौधरी, सिविल रिवेंस इन द इंडियन म्यूटिनीज। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित के बारे में है। 1929 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, गांधी इरविन समझौता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, राजगुरु की फांसी। निम्नलिखित कूट में से सही कालानुसार, टाइम के अनुसार उसको लिखना है। तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले 1929 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ, फिर गांधी इरविन समझौता हुआ, फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931 में हुआ, फिर राजगुरु की फांसी हो गई। नहीं, पहले राजगुरु की फांसी हुई, इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची में अधिवेशन हुआ। 1, 2, 4, 3 इसमें मिलाना है। तो
बटलर समिति रिपोर्ट क्या है? बटलर समिति रिपोर्ट भारतीय राज्यों और सर्वोच्च शक्ति के बीच संबंध है। और हार्टोग समिति क्या है? हार्टोग समिति ब्रिटिश भारत में शिक्षा के अभिवृद्धि और प्रगति की संभावना। और हंटर जांच, जलियांवाला कांड का जांच हुआ। मूडी मैन समिति रिपोर्ट, ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट है। तो इसका आंसर डी। अगला क्वेश्चन है, काल क्रमानुसार सजाना है, तो इसका क्या हो जाएगा? सबसे पहले हिक्की के बंगाल गजट का प्रकाशन हुआ। इसके बाद सर विलियम जोन्स द्वारा बंगाली साहित्यिक सोसाइटी की स्थापना हुई। इसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई। फिर लाला हरदयाल। तो इसका बी आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 1935 के भाषा शासन अधिनियम पर बताना है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें गवर्निंग प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति, गवर्नर को विधायी प्रक्रिया में निषेधाधिकार और शक्ति स्वयं द्वारा निविधि बनाना, सामुदायिक प्रतिनिधित्व के नियम की समाप्ति। तो इसमें से कहना है सही कौन है? तो सही कौन हो जाएगा? 1 और 2 सही है, 3 गलत है। अगला क्वेश्चन है, विनोबा भावे द्वारा भूदान आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया गया? तो ये कहाँ से किया गया? पोचमपल्ली से। मिलाना है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब हुआ? 1972 में। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब हुआ? तो ये हुआ 1986 में। और वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो ये 2007 में। और ये लास्ट वाला। अगला क्वेश्चन है, मिलाना है सेनकोट्टा दारा। तो सेनकोट्टा दारा कहाँ है? ये केरल में है। और पांगसाड दारा कहाँ है? ये है अरुणाचल प्रदेश में। डोंकिया दारा कहाँ है? सिक्किम में। और तुजू दारा मणिपुर में। तो सी आंसर। मिलाना है, पूछ रहा है नीति दारा। तो नीति दारा क्या है? कहाँ है? उत्तराखंड में है। बारालाचला दारा, कहाँ है? तो बारालाचला दारा है हिमाचल प्रदेश में। और पालघाट दारा कहाँ है? केरल में। भोरघाट महाराष्ट्र में। डी आंसर। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना 1999, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997, जवाहर रोजगार योजना 1989 और राष्ट्रीय ग्रामीण योजना 2005। राष्ट्रपति के संदर्भ में है, इनमें से बताना है। भारत के राष्ट्रपति महाभियोग चलाने के लिए 14 दिन सही है। राष्ट्रपति रिक्त स्थान 6 माह में भर लिया जाता है, ये भी सही है। और यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति न हो तो सर्वोच्च न्यायालय का, ये भी सही है। भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार के लिए या भिन्ना का अधिकार दिया गया, ये गलत है। तो ये ए आंसर सही। अगला क्वेश्चन है 121, पल्लव कला का सही क्रम क्या है? ये फर्स्ट है, महेंद्र शैली, मामलम शैली और राजसिंह शैली, नंदी वर्मन शैली, ये सही। अगला क्वेश्चन है, इसमें कालक्रम के अनुसार सजाना है। तो कालक्रम के अनुसार क्या हो जाएगा? शाही नौसेना विद्रोह हुआ, इसके बाद संविधान सभा का चुनाव हुआ, इसके बाद सीधी कार्रवाई दिवस हुआ, अंतरिम सरकार का गठन हुआ, फिर माउंटबेटन योजना हुआ। सीरियली दिया हुआ है। पादप और हार्मोन के बारे में बताना है। साइटोकाइनिन का क्या काम है? तो साइटोकाइनिन का काम है कोशिका विभाजन। और एब्सिक अम्ल का वृद्धि अवरोधक है। ऑक्सीजन का शिखर प्रधानता है और जिब्रेलिन कोशिका वृद्धि। ये आंसर। इसका आलू, अदरक, लहसुन और जिमीकंद,
इसके बारे में बताना है। तो आलू अदरक क्या है? तो अदरक प्रकंद है, राइजोम बोलते हैं। आलू क्या है? तो आलू है स्तंभकंद। स्तंभकंद है। लहसुन क्या है? शलकंद है। जिमीकंद क्या है? घनकंद है। तो एक के ये इसके अनुसार डी आंसर। निम्नलिखित कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो नहीं है तो ओरियोलॉजी विस्कट अध्ययन, ये गलत है। 126 में देखिए मिलाना है। एपिनेफ्रेन, एपिनेफ्रेन क्या हो जाएगा? ये मेडुला है। कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन क्या हो जाएगा? कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन ये पराऑप्टू ग्रंथि है। रिलैक्सिन, रिलैक्सिन क्या है? अंडाशय है और स्टेज हार्मोन पीयूष ग्रंथि से निकलता है। निम्नलिखित निम्नलिखित देशों में से कौन से भूमध्य रेखा पर स्थित नहीं है? तो नहीं है तो नहीं बताना है। तो इसमें सब है 1, 2, 3 यानी इक्वाडोर, युगांडा और केनिया नहीं है, बाकी बात सब सही है। निम्नलिखित दरों को दक्षिण से उत्तर की क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे दक्षिण में कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पाल घाट, भोर घाट, थाल घाट, इसके बाद नौथला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सीरिया की सीमा को स्पर्श करते हैं? तो सीरिया की सीमा को स्पर्श कौन करता है? इजराइल करता है, मिस्र करता है और तुर्की करता है, सऊदी अरब नहीं करता है। और 131 में मिलाना है। तो मूल अधिकार, तो फंडामेंटल राइट हम लोग जानते हैं यूएसए से लिया गया है। आपात उपबंध जर्मनी से। राजनीतिक निदेशक तत्व आयरलैंड से। और केंद्र की अवशिष्ट संख्या ऑस्ट्रेलिया से। और केंद्र राज्य संबंध कनाडा से। 5 क्वेश्चन देख लीजिएगा आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नहीं है बताना है। तो नवाबगंज पक्षी अभयारण्य उन्नाव सही है। पार्वती आरगा पक्षी अभयारण्य गोंडा सही है। समसपुर पक्षी अभयारण्य रायबरेली सही है। सूर सरोवरी मथुरा ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, तबकाते अकबरी निजामुद्दीन अहमद बीपीएससी में पूछा था। तबकाते नासरी कौन लिखा था? तो मिनहाजुल सिराज। तारीख़ फिरोज शाही ये जाउद्दीन बर्नी। और तारीख़ यामिनी अल उतबी। अगला क्वेश्चन है, सेब क्या है? तो पुष्पासन खा जाता है। नारियल का भ्रूणपोष, काजू का पुष्पवृंत और अनानास का परिदंड पुंज। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? तो पादप हार्मोन कौन सा नहीं है? तो केवल थायरॉक्सिन नहीं है, बाकी बात सब है। डबल डिप रिसेशन किसे कहते हैं? डबल डिप रिसेशन कहते हैं मंदी के पश्चात थोड़े समय के लिए उत्थान, फिर तुरंत बाद पुनः मंदी आ जाती है, उसी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैव मंडल आगार है और विश्व जैव मंडल आगार में शामिल, उसको मिलाना है। तो नीलगिरी 2000 में, नोकरेक नीलगिरी 2000 में, नोकरेक ये 2009 में, पन्ना 2020 में, ग्रेट निकोबार 2013 में। डी आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा प्रस्थानत्रयी में सम्मिलित है? भागवत, भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद। कौन है? 2, 3, 4। भागवत नहीं है, बाकी बात सब है।
आप लोग इसको देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को। इसका हमें आंसर बता दें। शंकरी प्रसाद बाद, गोलकनाथ बाद, केशवीनंद बाद, मिनरवा मिल्स, ये चारों बाद है। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है डी। अगला है, निम्नलिखित में किस योजना की उप योजना की घोषणा संगठन 2023-24 में किया गया है? तो कौन है? ये है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। मनरेगा योजना के तहत बजट 2023 में आवंटित राशि कितना है? 60,000 करोड़। भारत में वर्तमान में महाधारण कंपनियों की संख्या कितना है? 12 है। वर्तमान में भारत में कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है? 43 है। 1 फरवरी 2023 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने द्वारा कितने रुपए का बजट पेश किया? 45। कार्बन क्रेडिट के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है, तो इसमें डी आंसर हो जाएगा। कार्बन क्रेडिट का क्रय विक्रय संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण यूनेप के द्वारा समय समय नहीं होता, ये गलत है। अगला है, निम्नलिखित घटनाओं को क्रमांकन से मिलाना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 3, 4, 2। नगोया के बारे में दिया है, तो इसका आंसर हम बता दे रहे हैं, केवल 1 और 2। एक 148 का हेमिस राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में बताना है, तो 149 का आंसर बी हो जाएगा। और लास्ट है, योकोहामा रणनीति तथा अधिक सुरक्षित संचार के लिए कार्य योजना जानी जाती है, तो 150 का ये हो जाएगा प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण। एक बार आप लोग आंसर मिला लीजिएगा, आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए दोस्त, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को जोड़िए ताकि हम और अच्छा काम कर सकें। थैंक यू।